हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 8 ईयर गर्ल के लिए एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड में रख के इस तरह से कॉर्नर से ये हम नीचे का इसमें लहंगा जैसा हम बनाएंगे। इसमें से ये कपड़ा टोटल हमारा 2.5 मीटर है। 2.5 मीटर को हमने 4 फोल्ड रखा और कॉर्नर से हमने जितनी हमारी कमर है उस हिसाब से हमने यहाँ पर नाप लगा के इसे गोल घेरे में निशान लगा लिया है। अब जहाँ पर से हमने गोल घेरे में निशान लगा रखा है वहाँ पर से हमने नीचे लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई हम 3 इंच हम ऊपर 3 इंच के हम बेल्ट बनाएंगे, तो 3 इंच हम बेल्ट के लिए अलग करते हुए लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर टोटल हमने 27.5 इंच पर लंबाई का निशान लगाया है इसकी। तो उसके बाद हम इसमें 3 इंच का बेल्ट रखेंगे, जो कि टोटल हम लगभग 30 इंच की लंबाई का हम यहाँ पर ये घेर वाला स्कर्ट या घाघरा भी हम इसे कह सकते हैं, इसे हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने जहाँ पर से हमने निशान लगाया है वहीं पर से इंच टेप को रखते हुए गोल घेरा करके निशान लगाया है। अब उन्हीं निशानों को हमने आपस में मिला लेना है, सब निशानों को। तो देखिए इस तरह से हमने गोल करके इसे मिला लिया है। अब हम इसी में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। इसमें फ्रंट और बैक हमारे दोनों पार्ट आ जाएंगे। एक तरफ से ये खुला है दोनों साइड में। तो देखिए कुछ इस तरह का इसमें शेप आएगा। ये हमारा कमर, जितनी हमारी कमर है उस हिसाब से हम यहाँ पर ऊपर घेरे का कट करते हैं। यहाँ पे हमारी कमर, जितनी हमारी कमर थी, जितने हमने वहाँ पर काट रखा था ऊपर कमर के पास, तो उतना ही हमने बेल्ट भी कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है इसकी। अब हम इसकी स्टिचिंग के लिए आते हैं। स्टिचिंग में सबसे पहले हम इसमें एक तरफ का हिस्से को सिल लेंगे पूरा। सिलने के बाद अब हमने पूरा खोलना है। उसके बाद हम इसमें बेल्ट को जोड़ लेंगे। बेल्ट हम बैक साइड से जोड़ेंगे और फ्रंट की ओर से इसे पलटा के बंद कर लेंगे। तो ये बैक साइड से हमने इसे जोड़ लिया है। अब हमने इसे फ्रंट की ओर देखिए इस तरह से मोड़ते हुए ऊपर से सिलाई लगा ली थी है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक भी हम अपनी कमर से जितना हमारा नाप है उसी हिसाब से हम डालेंगे, 1-2 इंच कम करके, क्योंकि इलास्टिक खींचती है। तो इलास्टिक डालने के बाद दोनों ओर इलास्टिकों को हमने सिल लेना है पहले, फिर इसको हमने बराबर खींच लेना है। तो बराबर खींचने के बाद अब हमने इसमें जो दूसरी ओर की सिलाई थी किनारे की, उसे भी हमने लगा देना है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब जो नीचे वाला है उसमें हमने घेर में पीको कर लेंगे। तो बनने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इसके बाद हम आपको इसके ऊपर का दिखाएंगे। हमने इसके ऊपर भी एक घेरे वाली कुर्ती कट करी है। घेरे वाली कुर्ती के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड में लिया हुआ है। 4 फोल्ड में कपड़े को लेने के बाद हमने इसमें नाप लगाना है। तो हमने इंच टेप लिया है और यहाँ पर हमने, ये हमारी 8 साल की लड़की के लिए हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 5.5 इंच का आर्म होल लिया है और 5 इंच ऊपर तीरा रखा हुआ है। और यहाँ पर हमने टोटल 7 इंच ले लिया है मार्जिन सहित, और 5-5 इंच पर हमने कमर का निशान, 5 इंच पर हिप का निशान लगा लिया है। तो अब इस तरीके से हमने सारे निशानों को मिला लिया है। जितना भी हमारा मेजरमेंट था उसी हिसाब से हमने, जैसे हमारे यहाँ पर 7 इंच हमने ऊपर चेस्ट में रखा और 6 इंच हमने कमर में रखा और 7 इंच हमने और नीचे हिप में रखा था। तो उसी हिसाब से हमने नाप लगा के इसे कट कर लेंगे और लंबाई हमें जितनी चाहिए उस हिसाब से हम रखेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा भी हम इसे नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा जो नीचे का स्कर्ट है वो भी काफ़ी इसमें दिखना चाहिए। तो इस हिसाब से हम इसे छोटा ही बनाएंगे, शॉर्ट में हम इसे बनाएंगे।
तो नीचे हमने जितनी लंबाई रखी उतना रखना है और यहाँ पर से इस तरह से घेर बना लिया है, राउंड शेप दे दिया है, बिल्कुल सीधा नहीं रखा है। आप इसे सीधा भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इसे राउंड शेप में बनाया है। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों हमने आर्म होल के निशान अलग अलग लगा रखे हैं। पहले हमने बैक आर्म होल में कटिंग करी है और इसमें हम आपको ये जो कुर्ता हम बनाएंगे अस्तर वाला बना रहे हैं। अस्तर की कटिंग हम आपको नहीं दिखा रहे हैं ताकि वीडियो काफ़ी लंबी हो। हमें यहाँ पर हमारा जो मकसद है आपको सिर्फ ड्रेस डिज़ाइन दिखाने का मकसद है, तो हम यहाँ पर आपको अस्तर की कटिंग नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम इसमें अस्तर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट को अलग कर लिया है। अलग करने के बाद फ्रंट पार्ट भी हम छटाई कर लेंगे आर्म होल में। तो फ्रंट पार्ट की हमने छटाई कर लेनी है आर्म होल में, और शोल्डर की साइड से भी हमने आधा इंच या पौना इंच नीचे की ओर कट कर लेना है कपड़े को। अब यहाँ पर हमने नेक के लिए निशान लगाना है। 2.5 इंच पर हमने 2 इंच हमने 2 इंच ऊपर से और 2.5 इंच नीचे से इस तरह से निशान लगा के राउंड शेप दे दिया है। अब इसे भी हमने कट कर लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब यहाँ पर हमने हुक आई के लिए बटन पट्टी बनानी है, तो यहाँ पर भी हमने कट लगा दिया है। कट हमने 5.5 इंच या 6 इंच तक, 7 इंच तक आप लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने लगभग 5 इंच का लगाया है। तो बैक साइड में भी हमने इस तरीके से छोटा सा गला रखना है, ज़्यादा बड़ा हम नहीं रखेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से। तो कटिंग हो गई है हमारी। अब हम स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। स्लीव कट करने के लिए हमने कपड़े को, ये हमारा डबल फोल्ड है, इसे हम एक फोल्ड और करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 इंच नीचे हमने निशान लगा लिया है। इस तरह के स्लीव का शेप देने के बाद लंबाई हमें जितनी चाहिए उस हिसाब से हम रख लेंगे। यहाँ पर मैंने पूरा ले लिया है ये। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद इसे भी हमने कट कर लेना है। तो कट लगाने के बाद फ्रंट की ओर हमने 2 हिस्सों में इस तरह से आधा इंच अंदर की ओर गैप भी काट कर लिया है। तो ये हमारी कटिंग होगी। अब चलते हैं स्टिचिंग की ओर। स्टिचिंग की ओर जाने के लिए हमने सबसे पहले कपड़े को जो हमने पहले भी आपसे बोला था कि हम इसमें अस्तर भी लगाएंगे, तो सबसे पहले हमने इसमें अस्तर को कपड़े के साथ सिल लेना है। अस्तर को बढ़िया तरीके से अटैच कर लेना है, फिर उसके बाद हम नेक को तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हम सबसे पहले पूरे में अस्तर को सिल लेते हैं। तो हमने पूरे कपड़े में लाइनिंग को बढ़िया तरीके से अटैच कर लेना है सबसे पहले, और एक्स्ट्रा जितना भी है उसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से बैक और फ्रंट दोनों ओर हमने लाइनिंग के कपड़े को अटैच कर लिया है। कपड़े को अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले हमने हुक आई की पट्टी तैयार करनी है। उसके लिए हमने 2 लंबे पीस लिए हैं, जिसे हम इस तरह से बैक साइड से लगाएंगे और फ्रंट की ओर पलटा के बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम किस तरह से इसे बनाते हैं, आप ध्यान से देखिए वीडियो को। जहाँ पर तक कट लगा रखा है वहाँ पर तक हमने इसे सिल लिया है। उसी तरह से हमने दूसरी को भी इस तरह से बराबर रखते हुए सिल लेना है। उसके बाद कपड़े को आगे की ओर पलटाते हुए उसे बना लेना है। इस प्रकार से हम इसके बाद अब हम आपको गले की पट्टी को जो हमारा राउंड शेप में हमने नेक कट किया था उसमें आड़ी पट्टी से हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। नेक को कवर करने के बाद अब हम यहाँ पर स्लीव को ज्वाइन कर ले। पहले हम नेक को कवर कर लेते हैं।
तो इस तरह से हमने नेक को रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। ताबीज़ वाली पट्टी भी हमने रेडी कर दी और नेक भी रेडी कर ली। इसके बाद हम आप यहाँ पर स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव में हमने बिल्कुल सेंटर में कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद स्लीव में जॉइंट करते समय हमने ये ध्यान देना है कि हमारा जो गैप वाला हिस्सा हमने कट किया था, आधा इंच हमने गैप बनाकर अलग से हम कट करते हैं उसे, तो वो वाला हिस्सा हमारा फ्रंट की ओर आना चाहिए। बाकी स्लीव जोड़ने में कोई कठिन काम नहीं है, बस ये ध्यान देना है कि जो गैप वाला हिस्सा है वो फ्रंट की ओर आ जाए। क्योंकि यहाँ पर ये जो कपड़ा है इसमें ये भी पता नहीं चल रहा है कि उल्टा सीधा कैसे है, तो उस हिसाब से हमने ध्यान देना है। तो एक तरफ का हमने स्लीव ज्वाइन कर लिया है, इसी तरह से हम दूसरी तरफ का स्लीव भी ज्वाइन करेंगे। पहले हम स्लीव को ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो अब हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई हम बाजू से लगाना स्टार्ट करेंगे। बाजू में हमें जितनी मोहरी चाहिए उतना हम नाप के बना लेंगे पहले से ही, तो उसी हिसाब से हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर भी हमने सिलाई को जो हमने चेस्ट में नाप लगाया था वहाँ तक पहुँचाना है, वहाँ पर से लगाना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसमें निशान लगा लें अच्छे से, उसके बाद सिलाई करें। तो एक तरफ हमने लगा ली है, अब हम दूसरी साइड को लगाने वाले हैं। तो सिलाई लगाने के बाद अब जो नीचे का घेरा है उसे भी हमने इस तरह से सिल लेना है। बहुत ज़्यादा कपड़ा उसमें हमने फोल्ड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेते हुए उसको हमने पूरा बंद कर लेना है। तो इस तरह से हम पूरे घेरे को, नीचे वाले घेरे को इस तरह से पूरा सिल लेंगे। उसके बाद हमारा कुर्ता रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा सूट डिज़ाइन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कमेंट नहीं करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब हम आपको इसका लास्ट में फाइनल लुक दिखाएंगे। तो ये हमारे कुर्ती का फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।